ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो समय हम बता रहे हैं स्टेट वाइज, अगर उस समय पे आप बुआई गेहूं की करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ पैदा आप गेहूं की बुआई करके ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गेहूं बुआई का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन जो डिपेंड करता है वो करता है गेहूं बुआई के सही समय के ऊपर। अगर आप गेहूं की बुआई सही समय पे कर देते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसका रीज़न ये है कि सही समय पर बुआई करने के बाद में आपकी गेहूँ की जो फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आगे चल करके अच्छी बाली आएगी और अच्छा उत्पादन आपको उससे आराम से मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले इंडिया के कौन कौन से स्टेट में आप कब कब गेहूं की बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही साथ गेहूं के बुआई के समय कितना टेम्परेचर होना आवश्यक है। अगर कम टेम्परेचर है तो भी आपके गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी, ज़्यादा टेम्परेचर में आपने गेहूं की बुआई कर दी तो भी आपकी गेहूं की फसल ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। तो गेहूं बुआई के समय कितना टेम्परेचर सही माना जाता है, और साथ ही साथ कई किसान भाइयों का जो खेत लेट खाली होता है उनके लिए भी एक दो वैरायटी उनको बताने वाले हैं। अगर आपका खेत लेट खाली होता है तो कौन सी वैरायटी लगा करके आप लेट बुआई करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट दौलतपुरा राजस्थान से। जी सर जी, किसान भाई को कंप्लीट जानकारी तो अपन देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। सभी किसान भाई को कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि सर जी क्या समय से भी कोई इफेक्ट पड़ता है अपने उत्पादन पे? आगे पीछे अगर बुआई करते हैं तो क्या उससे भी उत्पादन हमारा घट सकता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है, एक बार निकल जाने के बाद में बार बार नहीं आता है जी। तो किसान भाइयों, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अपने एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, उस एरिया में गेहूं बिजाई का समय क्या माना जाता है, टेम्परेचर उस समय क्या रहता है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। समय का इतना फर्क पड़ता है कि आप में मान लो कि आपके एरिया में जो समय उचित है गेहूं बुआई के लिए, अगर उससे आगे पीछे आप बुआई करते हो, गेहूं की जो बुआई करते हैं आप, अगर पहले करते हैं या बाद में करते हैं तो आपको उत्पादन में घाटा खाना पड़ेगा, यह निश्चित है। क्योंकि एक्चुअल जो समय है उसी समय पे आपको बुआई करनी है, तो आपको उत्पादन में कहीं आप मतलब जो उत्पादन अपने खेत से ले रहे हो उसमें कहीं भी आपको ये संकोच नहीं होगा कि मेरे उत्पादन कम आया है। बिल्कुल किसान भाइयों, समय का विशेष ध्यान रखना है आपको। ना तो आपको अगेती फसल लगानी है और ना फचेती फसल लगानी है। अगर आप अगेती फसल लगाते हो तो वेराइटी चेंज करो, और फचेती फसल लगाते हो तो वेराइटी चेंज करके लगाओ। या फिर अपने एरिया में जो वेराइटी लग रही है, राजस्थान से हो, MP से हो, हरियाणा से हो, पश्चिमी बंगाल से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी, कहीं के भी किसान हो, अपने एरिया का जो समय है, टेम्परेचर के अनुकूल जो समय है, उसका विशेष ध्यान रख के गेहूं की बुआई करनी है आपको। बिल्कुल सर। मैं समय जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, किसान भाई जब गेहूं की बुआई करें तो सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या माना जाता है? कितने टेम्परेचर में किसान भाई गेहूं की बुआई कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए किसान भाइयों, पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उस समय टेम्परेचर कितना है। जी। समय 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में मायने नहीं रखता है। ओनली 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि 1 महीने पीछे हो गए आप, ये 1 महीने आगे हो गए। ओनली 10 दिन का समय एक ऐसा है जो 10 दिन बाद में और 10 दिन पहले का मायने नहीं रखता। ओनली टेम्परेचर उस जगह पे मायने रखता है। किसान भाइयों, सबसे अहम बात यह है कि आप जिस समय अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं उस समय टेम्परेचर देखना है आपको। रात का टेम्परेचर कितना है और दिन का टेम्परेचर कितना है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई के समय सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो माना गया है वो किसान भाइयों 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर माना गया है। अगर आपके एरिया में अक्टूबर लास्ट में 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है तो किसान भाइयों आप अक्टूबर लास्ट में भी अपने गेहूं की फसल की बिजाई कर सकते हैं। और जिस एरिया में मान लो कि नवंबर लास्ट में जाके 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर आता है तो किसान भाइयों उस टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए, चाहे आपको बिजाई 15 नवंबर के बाद करनी पड़े, लेकिन टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है आपको।
बिल्कुल सर। सर जी, रात का टेम्परेचर भी कोई मायने रखता है या फिर किसान भाई को सिर्फ दिन का ही टेम्परेचर देखना है? नहीं सर, रात का टेम्परेचर भी बिल्कुल मायने रखता है। दिन का टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। अच्छा। दिन का जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और उससे जस्ट 2 या 3 डिग्री कम रात का होना चाहिए। तो आपके गेहूं की जो बिजाई कर रहे हो आप, जर्मिनेशन एक नंबर जर्मिनेशन होगा उस गेहूं का। बिल्कुल सर। तो सर जी, अब मैं किसान भाइयों को जो स्टेट वाइज पूरे इंडिया में जो गेहूं बुआई का समय सर जी सही बेस्ट समय क्या माना जाता है? कौन से समय पे किसान भाई गेहूं बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकता है? पूरे इंडिया से किसान भाई देख रहे हैं, एक बार उनको कंप्लीट जानकारी दीजिए गेहूं बुआई के बारे में। बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको, जैसे ऑल ओवर इंडिया की अगर अपन बात करें तो ऑल ओवर इंडिया को जैसे गेहूं बिजाई के हिसाब से मेरे ख्याल से 3-4 भागों में बांटा गया है, किया गया है। हाँ, 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है ऑल ओवर इंडिया को, जिसमें एक भाग में 3-4 स्टेट मिला के भाई इन स्टेटों का टेम्परेचर लगभग समान रहता है, उस हिसाब से किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, आप सवाल कर रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया में गेहूं बिजाई का समय अलग अलग स्टेट में कौन कौन सा समय रहता है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर, इसी विषय पे अपन बात कर रहे हैं। जैसे अपन उत्तरी भारत की बात करें जी, उत्तरी भारत की बात करें जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जी, लगभग इन 4-5 स्टेटों का टेम्परेचर लगभग समान रहता है। तो सर, इनका जो गेहूं बिजाई का जो समय आप पूछ रहे हैं, इनका इन स्टेटों में गेहूं बिजाई का जो समय है उत्तरी भारत में जी, वो माना गया है सर नवंबर मध्य से नवंबर अंत तक जी, यानी 15 दिन का जो 15 से 20 दिन मान लो, 10 नवंबर से मान लो, लेकिन एवरेज निकालते हैं तो नवंबर मध्य से नवंबर अंत तक बेस्ट समय माना गया है इन उत्तरी भारत के राज्यों का गेहूं बुआई का समय। बिल्कुल सर। सर जी, बाकी जो जैसे पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत के जो स्टेट है उनके लिए गेहूं बुआई का क्या समय बेस्ट रहेगा? देखिए सर, पूर्वी भारत के जो स्टेट हैं, अगर पूर्वी भारत के स्टेटों की अपन बात करें, जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल वगैरह ये हो गए, बिल्कुल, तो इन स्टेटों में इनमें क्या है, टेम्परेचर थोड़ा जल्दी डाउन हो जाता है जी। तो इनका जो सही समय है गेहूं बुआई का वो माना गया अक्टूबर अंत से नवंबर मध्य तक जी। या फिर वेराइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर अपन लास्ट वाली फचेती वाली वेराइटी ले रहे हैं तो लास्ट नवंबर में भी अपन इसकी बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, ये 10 दिन का 15 दिन का समय वेराइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपन अगेती वाली वेराइटी लगा रहे हैं या फचेती वाली वेराइटी लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, वेराइटी पर न जाकर अगर अपन मेन जो समय देखें तो लास्ट अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पूर्वी भारत का गेहूं बुआई का समय माना गया, बेस्ट माना गया। बिल्कुल। तो सर जी, अब जो मध्य भारत के जो स्टेट हैं, मध्य भारत के किसान भाई गेहूं की बुआई कब करें, कौन सा समय उनके लिए बेस्ट रहने वाला है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया। अब तक तो हमने सुना था कि मध्य भारत में केवल धान की पैदा होती है, बिल्कुल, लेकिन सर कई किसान भाई मेरे जैसे ऐसे हैं जो मध्य भारत में गेहूं की पैदा भी करते हैं और उत्पादन भी लेते हैं, अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाइयों, मध्य भारत का सवाल आया वीडियो में कि मध्य भारत में गेहूं की बिजाई किस समय होनी चाहिए, उचित समय कौन सा है? बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, मध्य भारत की अगर अपन बात करें तो मध्य भारत में नवंबर मध्य से लेकर दिसंबर मध्य तक जी, नवंबर मध्यम से यानी 15 नवंबर से लेके 10-15 दिसंबर तक का जो समय है वो मध्य भारत के लिए उचित समय माना गया है। उस समय मध्य भारत में 20 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर आ जाता है और उसी समय अगर अपन गेहूं की बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं, तो किसान भाइयों समय का विशेष ध्यान रखते हुए एक अच्छा उत्पादन अपन गेहूं की बिजाई करके ले सकते हैं अपने खेत से। बिल्कुल। जो मध्य भारत में सर जी स्टेट कौन कौन से आते हैं? जैसे कर्नाटक, एमपी ये हो गए, मध्य प्रदेश। हाँ, कर्नाटक, एमपी के आसपास के जो 2-3 स्टेट हैं, इनकी मैं बात कर रहा था मध्य भारत में। तो किसान भाइयों, ये जो समय हम बता रहे हैं मध्य भारत के लिए बेस्ट समय माना गया है। बिल्कुल सर। सर जी, कई किसान भाइयों का किसी भी कारणवश खेत खाली नहीं होता है, चाहे उन्होंने धान की फसल लगा रखी हो या फिर कोई बाकी और फसल लगा रखी हो, खेत खाली लेट होता है। तो लेट खेत खाली होने वाले किसान भाई कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि उनको भी अच्छा उत्पादन मिल सके? देखिए किसान भाइयों, हम पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं और फिर आज फिर 2 वेराइटी एक ऐसी बताएंगे आपको जो आपका जो लेट खेत खाली हो रहा है, यानी कि आप मान लो कि कोई सी भी फसल ले रहे हैं, आपका दिसंबर 15 के बाद में खेत खाली हो रहा है, तो आप इन वेराइटियों को लगा के अच्छा उत्पादन अपने ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, इसमें पूर्वी भारत भी आ गया, दक्षिणी भारत भी आ गया, मध्य भारत भी आ गया, टोटल इंडिया की अपन बात कर रहे हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने पर इन दोनों वेराइटियों को लगा करके
आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये दोनों वेराइटियां हैं लेट बिजाई की, यानी फचेती बिजाई जिसे अपन बोलते हैं, उस बिजाई में आप इन दोनों वेराइटियों को यूज लेकर अच्छा मुनाफा, अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सर जी, वैरायटियां बताएं एक बार, वैरायटियां कौन कौन सी है? देखिए किसान भाइयों, पहली वेराइटी की अपन बात करें तो HD 2932 के नाम से आती है जी। HD 2932 के नाम से आती है। एक ऐसी वेराइटी है, शानदार वेराइटी फचेती बुआई के लिए। बिल्कुल। और दूसरी वैरायटी, दूसरी वैरायटी बताएं किसान भाइयों। दूसरी वेराइटी की अपन बात करें तो HI 1634 के नाम से आती है किसान भाइयों। HI 1634 के नाम, दोनों ही वेराइटी HD 2932, HI 1634 दोनों ही वेराइटी एक ऐसी वेराइटी है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, और यानी कि जिस समय बिजाई होती है उस समय टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। यानी लेट बुआई जिसे अपन बोलते हैं, लेट बुआई के समय टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, 20 से 15 के बीच में टेम्परेचर आ जाता है, उस समय इसकी आप बुआई करो, अच्छा उत्पादन आपको ये वेराइटी देगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्दी को सहन करने की भी है इसमें, यानी उगते पौधे में ठंड जी, उगते पौधे में ठंड, जिस समय पौधे का जर्मिनेशन होगा उस समय ठंड बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, उस समय आप इन दोनों वेराइटियों को लगाओ, इनमें सर्दी से लड़ने की क्षमता भी है और गर्मी से लड़ने की क्षमता भी है। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें इस वीडियो के बारे में तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अपना एरिया कौन सा है, भारत में पूर्वी भारत है या मध्य भारत, हमने स्टेट वाइज बताया भी है आपको। केवल समय का विशेष ध्यान रखना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। अक्टूबर अंत से लेके 15 दिसंबर तक हमने जो समय बताया है कौन से एरिया में कब बुआई करनी है, उस समय के हिसाब से आप अगर बुआई करेंगे किसान भाइयों, ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो समय हम बता रहे हैं स्टेट वाइज, अगर उस समय पे आप बुआई गेहूं की करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैदा आप गेहूं की बुआई करके ले सकते हैं, जो समय हमने बताया उचित समय मान करके। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम सब।